तो ये बात निकल के आती है कि जो आज की सरकार है और जो उनका तंत्र है वो पूरी तरह से फेल हुआ है। अशोक गहलोत जी आज हमारे राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और यहाँ के होम मिनिस्टर भी हैं, और जो हम लोगों को पिछले 4 साल के अंदर डिस्ट्रिक्ट में डिविजन्स के अंदर क्राइम की स्थिति को देखने को मिल रहा है, करते 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 आज आप इस लेवल पे पहुंच गए हो। मैं समझती हूँ इससे वर्स तो सिचुएशन हो ही नहीं सकता। इस घटने के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं, पर फिर भी एक इसको ब्रीफ करने की ज़रूरत तो है। शुरू तो उसी सीरियसनेस के साथ जो उसने अपना दर्ज किया था, उसके लिए जितने सीरियसली मामला लेना चाहिए था वो सीरियसली नहीं लिया गया। और पुलिस ने उसको कहा कि भाई कोई कार्रवाई तो करने वाले नहीं है और कोई सुरक्षा उपलब्ध कराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने तो उस मामले को सीरियसली लिया ही नहीं, और उन्होंने ये भी कह दिया उनको कि कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, ये तो ऐसी है, झगड़े होते रहते हैं मोहल्लों के अंदर और अपने को बैठ के इसको सॉर्ट आउट कर देनी चाहिए, इसका राजीनामा आप लोग कर लो और मामला सुलझ जाएगा, तुम लोग अपनी दुकानें खोल लो, सब मामला ठीक हो जाएगा। समझौता भी करा दिया। समझौते पे ही खुश नहीं हुए इन लोगों ने, तो आगे चल के मैं देख रही हूँ कि उससे लिखवा भी दिया कि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता। एक्चुअली मैं बेचारे आदमी को मैंने परिवार से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमको लगा कि हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं उस इलाके के अंदर, मुझे तो लगा, हम लोगों को लगा ही नहीं कि ऐसी कोई बात होगी। बहुत सदियों से हम लोग साथ हैं वहाँ, इसलिए हमने भी उसको ज़्यादा प्रेस नहीं किया। तो उसने अपनी दुकान 28 जून को खोल दी, और आखिर में परिवार की, अभी मैं घर में होके आई हूँ, परिवार की जिम्मेदारी उसकी थी के बहाने जिस निर्ममता से उसकी हत्या की है। मैं तो ये वायरल हुआ, फिर उस अपने खुद की तस्वीरें निकाली, उसको वीडियो उसका खींचा और फिर उसको वायरल किया। मैंने कोशिश की उसको देखने की, परंतु आई प्रॉमिस मैं तो उसको आगे देख नहीं सकी। और मैं समझती हूँ कि इसमें से बहुत सारे लोग आप में से भी होंगे जो उसको आगे 1 मिनट 1.5 मिनट के बाद फिर देख ही नहीं सके। अब मेरा मानना है कि अगर गहलोत जी की सरकार ने के अंदर के जो पुलिस वाले हैं उसको सुरक्षा दे देते तो शायद उसकी ये हालत ही नहीं होती, और हम लोगों को ऐसी घटना के बारे में ना तो सुनना या जिन्होंने वायरल वीडियो को देखा है देखने की ज़रूरत ही नहीं होती। जो भी अपने प्रदेश के अंदर रहते हैं, हम लोग जो भी रहते हैं, किसी भी लेवल के लोग हों, एक हमारा फंडामेंटल राइट है कि वी बी गिवन द राइट टू लिव, और नेचुरली सुरक्षा उसके साथ हैंड इन हैंड जाती है। अगर हम अपने लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते तो फिर हमको सरकार में रहने का किसी भी तरीके से हक नहीं है। और मुझे याद है कि इन्होंने कहा था कि आपकी जो उनका कोट है, हर गलती कीमत मांगती है। कभी कभी पूछने का मन होता है कि भाई इसकी क्या कीमत होगी। ये तो ठीक है कि अब एनआईए के हाथ में गया है, एनआईए के लोग भी आ गए हैं, उन्होंने भी अब इंक्वायरियां शुरू कर दी हैं, उन्होंने भी ये पता करने की कोशिश की है कि इसमें कौन व्यक्ति या संगठन या समूह और तार कहाँ तक जा रहे हैं, किस किस से जुड़े हैं, उन्होंने भी पता करने का ये एक मसला शुरू कर दिया है। परंतु हम ये पूछ रहे हैं कि हमारे लोगों को, इस राजस्थान प्रदेश के लोगों को सुरक्षित रखने का क्या काम और किस तरीके से 4 साल से जनता चिल्ला रही, किस तरीके से हम सबको सुरक्षित रखने का ये काम करेंगे।
बार बार अपने कंधे से उसको उठा के कभी प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं, कभी होम मिनिस्टर का नाम लेते हैं। हम एक दूसरे के कंधे के ऊपर उसको नहीं छोड़ सकते। हमको बैठ के अपने जिम्मेवारी को अपने लेके और उसको अपने लेवल के ऊपर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी, परंतु समय मिले तब ना। हाँ, तो जो 5-6 महीने से हम देखते आ रहे हैं, तो पहले अपने एमएलए को सुरक्षित रखने में, उनको होटल्स में कैद करने में, उसके बाद इलेक्शन के अंदर, उसके बाद वहाँ भी कैद करके रखने का, उस इलेक्शन को जीतने का। 4 साल से मैंने कोई कम क्राइम्स नहीं हुए हैं। क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन है, क्राइम्स अगेंस्ट एससीज हैं, मर्डर्स हैं, क्या क्या नहीं हुए हैं। परंतु ये सब पॉलिटिक्स में अपन इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने को समय ही नहीं मिला इस चीज़ को एक्चुअली में सीरियसली देखने की। अगर योगी जी वहाँ कर सकते थे तो हर चीफ मिनिस्टर का राइट है कि वो यहाँ करे। कि क्रिमिनल्स का नाम नहीं होता भाई, ना उनकी जात होती है, ना उनकी मज़हब होती है। क्रिमिनल्स को क्रिमिनल के हिसाब से ट्रीट करने की ज़रूरत है, और इतने स्ट्रांगली ट्रीट करने की ज़रूरत है कि क्राइम कभी भी अपने क्षेत्र के अंदर कमिट ना हो। ऐसी परिस्थिति अपने को लाने की ज़रूरत है। तो अभी बच्चों से हमने बात किया, हाँ, आगे चल के हमको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसके लिए हमने कुछ मांग रखी हैं। वो मांग से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हो, परंतु दिल जल रहा है। और हमारा ये कहना है कि ये सब मांगे बाद में, सबसे पहले हमको न्याय दिलाने का काम करो। जिन व्यक्तियों ने इस तरीके से निर्मम हत्या सबके सामने की है, अब पुलिस वाले कहेंगे हमको प्रूफ दो, इससे ज़्यादा क्या प्रूफ मिलेगा? वो तो वीडियो वायरल है, उन्होंने किसने छिपाने की बात नहीं की है। और अब आप कह रहे हो कि एनआईए देख रहा है, तो एनआईए संभाल लेगा, एनआईए संभालेगा, परंतु ये मामला रेगुलर लीगल रास्ते से भी जाएगा। परंतु मैं समझती हूँ कि जल्दी से जल्दी थ्रू कोर्ट इस मामले को राइट लेवल पे लाने की ज़रूरत है, और ऐसे लोगों को फांसी दिलवाने की ज़रूरत है। इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ क्राइम, और ओपनली क्राइम। हम आपके पीछे दौड़ नहीं रहे हैं, ढूंढ नहीं रहे हैं किसी को, हम बता रहे हैं कि हमने किया है, क्या कर लोगे। तो इसमें ये सब चीज़ें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिसने जान ली है उसको उतना ही पनिश करने की ज़रूरत है।